हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, LIC के शेयर जिनको भी अलॉट हो चुके हैं, यानी कि जिनको मिल चुके हैं, और अब मिलने के बाद दो ही तरह के डाउट्स सबके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला है, इसको होल्ड करके रखा जाए, या फिर लॉस देने वाला है, इसको जितना जल्दी हो सके सेल आउट करके जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, दोनों में ही मैं आपको क्लियर कन्फ्यूज़न कर दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आप सोच भी नहीं सकते इतनी क्लियरिटी से मैं आपको जवाब दूंगा। और वीडियोस देख लिए होंगे आप लोगों ने, लेकिन आप क्रिस्टल क्लियर जवाब ले लीजिए। अगर आप पेशेंस रखते हैं और आपको LIC में इन्वेस्ट करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको जो भी अमाउंट इसका अभी चल रहा है, यानी कि जो भी इसकी प्राइस चल रही है, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। फ्यूचरिस्टिक है ये, पेशेंस रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दिया और हमें कोई भी बम्पर अमाउंट इसकी लिस्टिंग पे नहीं मिला, जैसा आप लोगों ने सोच रखा था, उस हिसाब से जो उम्मीद आपको थी उस हिसाब से आपको नहीं मिला, तो क्या करें? इसको रखें क्या? इसकी भी जो पोजीशन है वो डाउन होगी अब, और हमें लॉस होता चला जाएगा। क्योंकि IRFC और पेटीएम जैसे शेयर्स को देखते हुए बहुत से लोगों के मन में यही शंका हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप कल ही 300 प्लस प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, और LIC की जो शेयर्स आपके पास आए हैं, 15 क्वांटिटी जो भी आप लोगों के पास आई हैं, उसको आप सेल आउट करके इस पोजीशन में आ जाएंगे कि फ्यूचर में आप अपना वर्क भी ढंग से कर पाएंगे, कोई मेंटली टेंशन भी नहीं होगी, और शेयर्स के शेयर्स भी आपके पास रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने तो इसमें अप्लाई नहीं किया, ना ही मैंने इस पर कोई वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें ज़्यादा बम्पर लिस्टिंग के चांस नहीं है, और ज़्यादा अगर होता भी तो 5 से 10% ही इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है उससे ऊपर प्रॉफिट होने के चांस होते हैं। ऐसा मुझे लगा मेरे रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे। अब 900 से ऊपर के शेयर में अगर आप सिर्फ 10% के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? इसलिए मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया। लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि सर, अगर अप्लाई करते हैं आप और इसकी पोजीशन आज जो है 876 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है, तो आप क्या करते? तो भाई मैंने बताया, अगर मैं पेशेंस रखता तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता मैं, और अगर मेरे पेशेंस नहीं है तो मैं क्या करता, वो भी सुन लीजिए आप। मैं इस शेयर को कल, जब इसका अमाउंट 876 रुपये है, ये शेयर 876 रुपये इस वक्त चल रहा है, मैं इसको कल सुबह मार्केट खुलते ही जो भी प्राइस पे होगा, ये 850 से अबव का जो भी प्राइस होगा, मैं उस पर इसको सेल आउट कर दूंगा, और तुरंत हाथों हाथ, जैसे 15 शेयर मेरे पास है, मैंने 15 शेयर पूरे बेच दूंगा, और जो अमाउंट मुझे मिलेगा उसके 15 शेयर SBI में इन्वेस्ट कर दूंगा। SBI इस वक्त, SBI बैंक जो शेयर है सब 458 रुपये के आसपास चल रहा है, उसमें मैं 15 शेयर खरीद लूँगा। तो मेरी जो क्वांटिटी है 15 शेयर्स की, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो शेयर है 15 क्वांटिटी, वो सेल आउट करके मैं 15 क्वांटिटी SBI शेयर से खरीद लूँगा। तो SBI का शेयर करीबन भी नहीं तो जिस अमाउंट में बेचूंगा उससे 300 माइनस में मिल जाएगा मुझे, यानी कि 300 रुपये का प्रॉफिट तो मुझे पर शेयर सुबह पहले हो जाएगा। और मैंने इसको कन्वर्ट और कर दिया SBI में, तो SBI का शेयर इस वक्त अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पे चल रहा है, यानी कि इसके और डाउनफॉल जाने के चांसेस कम है, और अगर जाता भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो LIC में संशय बना हुआ है उससे तो बेहतर ये है कि SBI में इन्वेस्ट करने के बाद में आप आराम से अपना काम करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपना बिजनेस आराम से संभालें, और अगर आप एक शॉपकीपर हैं या फिर एक आप
जॉब करते हैं तो आप अपना शॉप संभालें, या जॉब करते हैं तो जॉब में आराम से ध्यानपूर्वक अपना काम करते रहें, क्योंकि एसबीआई में इन्वेस्ट करने के बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, ये हम सबको मालूम है। LIC में आप लोगों को संशय बना हुआ है, क्या पता ये और नीचे आ जाए, आधा हो जाए, 700 से नीचे आ जाए, 600 से नीचे आ जाए, 500 से नीचे आ जाए, आपको संशय बना रहेगा, क्योंकि अभी इसमें आपको डाउट है। इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, तो जिस तरह के इन्वेस्टर आप हैं उस तरह से आप इसमें पोजीशन बना लीजिए। अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक लगता है तो होल्ड करके रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये वो डाउन आ सकता है, इसमें बेच करके निकल जाना चाहिए, तो बेच करके निकल जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं क्या करें, बेचे भी नहीं और फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो भी चाहिए, तो आप तुरंत इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आप इसको बेच दीजिए। 850 ऊपर का जो भी प्राइस कल मिले आप उसको बेच दीजिए, और SBI के शेयर 15 खरीद लीजिए। 300 रुपये का पर शेयर आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, आपका अमाउंट भी आपको रिकवर हो जाएगा। और SBI में इन्वेस्ट करने के बाद आप मान के चलिए फ्यूचरिस्टिक टारगेट SBI का मैं मान के चलता हूँ 750 से 800 रुपये के ऊपर ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी 2 टूक राय आपको दे दी है, आपका संशय क्लियर कर दिया, आपको मैंने क्रिस्टल क्लियरेंस दिया है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। 300 प्लस का प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा और आप मेंटली टेंशन से भी रिलीफ हो जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं आपको इस तरह की राय देता रहूँ, और आप मेरी राय माने ना माने, लेकिन कम से कम मैं आपको एक ऐसा क्लियर विज़न देता रहूँ जिससे कि आपको कम से कम ये लगे कि हाँ इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, मेंबर बने मेरे, और सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर्स की फैमिली बढ़ा के मुझे मोटिवेट करते रहे, ताकि मैं आपके कोई क्वेश्चन हो उसका क्लैरिटी से जवाब दे सकूं और मोटिवेट होता रहूं मैं इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।